आइए सब ध्यान दें। किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर आप इतना चिल्ला चिल्ला के कहते हैं परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, क्या होता है परमेश्वर को जानना? हम कैसे उसको जान सकते हैं? मैं उनको कहता हूं, आप मुझे कैसे जानते हो? मैं जो कहता हूं वो मैं अंदर में हूं, मेरे शब्दों से आप मुझे पहचान लेते हैं। वेरी सिंपल, परमेश्वर को उसके वचन से पहचाना जाता है। यूहन्ना के 1 अध्याय में लिखा है वो वचन है। 2 अध्याय में वो एक शादी में जाता है, वो वचन देहधारी हुआ। 3 में निकोदेमुस उससे मिलने आता है और कहता है हे गुरु, मतलब वो एक शिक्षक भी है। 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री से मिलने जाता है, उसके पास हमें बचाने की बड़ी आग है। 5वें अध्याय में वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो 38 साल से बीमार है, यहां पर वो एक चंगाई देने वाला है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, वो कहता है मैं रोटी हूं। 7 में कहता है मैं पानी हूं। 6 बताता है वो वचन है। 7 बताता है वो पानी है। देख रहे हो कैसे वो अपने आप को वचन के द्वारा रिवील कर रहा है। आई एम अ वर्ड, I am a son of man, I am a teacher, I am a soul winner, I am a bread, I am a wine। उसके बाद 8 अध्याय में वो कहता है, एक स्त्री को माफ करता है, कहता है मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता। He is a forgiver। Beautiful, it's beautiful। मैं हर चैप्टर में ये नहीं देखता गलील कहां है, काना कहां है, मैं ये देखता हूं मालिक क्या कर रहे हैं। मैं ये देखने की कोशिश करता हूं वो कैसे बात करता है, कैसे बैठ जाता है। कई बार वो बैठ जाता था, कई बार वो खड़ा रहता था। जब वो खड़ा रहता था तो एक शिक्षक की तरह रहता था, लेकिन जब वो बैठ जाता था तो पिता की तरह परिवार बनाता था। कैसे डाइनिंग टेबल पे बाप आके बैठता है बच्चों के सामने, कई बार वो बैठ जाता था ये दिखाने के लिए मैं जमावड़ा नहीं, मैं परिवार चाहता हूं। In every chapter of the Bible, he revealed himself. In chapter 1, he revealed, I am the eternal word. मैं वो वचन हूं जो पिता के साथ था। In chapter 2, वो इंसान बन के एक मैरिज में जाता है, he is a son of man। उसके बाद आप पढ़ के देखिए, वो निकोदेमुस से मिलता है और निकोदेमुस उससे कहता है आप एक टीचर हैं, he is a teacher। 4 अध्याय में वो एक सामरी स्त्री से मिलता है, उसे बचाने के लिए he is a soul winner। 5वें में वो 38 साल के एक व्यक्ति को चंगा करता है, he is a healer। 6वें अध्याय में वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, he is a bread। 7वें अध्याय में वो कहता है यदि कोई प्यासा है तो मुझ में से पिए, मेरे पास है, ही इज अ वाटर। कितना आसान है परमेश्वर को समझना। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आता, इतना आसान है उसे समझना और हम स्ट्रगल क्यों करते हैं। वेरी सिंपल, बच्चे बनिए, बाइबल खोलिए और उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। याद रखिए इस दुनिया की सबसे महान आशीष, कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे, इंडिया में बॉल को बैट से मारते हैं और हम खुश होते हैं। अब्रॉड में बॉल को लात से मारते हैं, वो वहां खुश होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता हम क्यों खुश हो रहे हैं इन बातों से। हमें खुश होना चाहिए जब वो हमसे बात करे, जब वो हमसे बात करे। हालेलुया। तो पास्टर आप स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हो? 0। जो देखते हैं उनकी मर्जी है, बट मुझे लगता है कि प्रभु और आपके बीच में कोई ना आए। राइट? कुछ बोल सकता हूं गहरा? किसी ने कहा जो कुछ उसके और तुम्हारे बीच में आए वो संसार है। आई नो बहुत लोग नहीं समझेंगे। कुछ लोग सोचते होंगे जिंदगी जिए ही नहीं, मर जा, क्या करें। दोस्त छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अरे मैं आपको सच कहता हूं, जब दुनिया से निकलोगे तभी तो उसके करीब जाओगे। सो आज
मैं ये विश्वास करता हूं कि आज वो महान परमेश्वर हमसे कुछ बात करेगा। हालेलुया। तैयार हैं सब? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोले। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम खोलेंगे पुराने नियम की खूबसूरत किताब जिसका नाम है न्यायियों। ओपन योर बाइबल विथ मी, द ब्लेस्ड बुक ऑफ द बाइबल कॉल्ड जजेस। लाए हैं जजेस की किताब साथ में लाए हैं सब? न्यायियों। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं लोगों को यह किताब जल्दी मिल जाए। जजेस चैप्टर 7, 7 अध्याय। और प्लीज ब्रदर, हम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ पाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय जाता है। हम अपने चर्च में हमेशा बीच में से एक वर्ड निकालते हैं और मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज ब्रदर आप कोट कीजिए 7। ओके, ठीक है। 7:20। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और गढ़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे पढ़े, और जिनके पास बाइबल नहीं है आपकी स्क्रीन पर यह वर्ड है, प्लीज मेरे 3 गिनने पर इसे जोर से पढ़ें। 1 2 3। हाँ, आमेन। आइए सब सामने देखिए। ब्रदर सिस्टर्स प्लीज लुक एट मी, थोड़ा मुझे अटेंशन दीजिए आपका। आइए सब सामने देखिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हैं जब भी इज़राइल के लोग पाप करते थे तब तब अन्य जातियां उन पे चढ़ाई करती थी, और जानते हैं वो चढ़ाई करती थी और वो उनको सबको बंदी बनाती थी, उनके खेतों को खराब करती थी, उनके घरों को जला देती थी, उन्हें तंग करते थे, और ये सब परमेश्वर देखता था। लेकिन परमेश्वर उन्हें बचाता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो खुदा के खिलाफ जाते थे खुदा अपना हाथ पीछे हटाता था। इस बात को याद रखिए, शैतान स्वर्ग में भी नहीं है, वो नरक में भी नहीं है, वो सिर्फ उन जगहों पर है जहां अंधेरा है। हमेशा याद रखो, सिन इज द लीगल ग्राउंड ऑफ द डेविल। अगर आप खुदा के खिलाफ जाएंगे आप डेविल को अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इससे बेहतर है कि आप उसके दरवाजे बंद करो जहां से वो आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। आप जानते हो जिस घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, उस घर के अंदर कभी शांति नहीं होती। कभी कभी आप देखिए छोटी सी बात को लेके हम आर्ग्यू करते। 2 बहनें हैं, दोनों ने काम बांट के लिया है। आप वॉशिंग मशीन में पानी से कपड़े धो दो, मैं सुखाने के लिए रखूंगी। समझो आप सुबह उठे और आपने देखा कि उनका पार्ट उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप सब कर रहे हो और आप अंदर से चिढ़ रहे हो वो काम कर करके, और जैसे वो उठती है आप उसको ताने मारना स्टार्ट करते हो। क्या हुआ? एक दिन आपने किया तो क्या हुआ? मैं आपको कुछ बता सकता हूं।
मैं जॉब करता था, हमारे जॉब में हम लोग नीचे झुक के पोछा मारते थे। करने पड़े वो काम क्योंकि तकलीफ थी बहुत। हमारे फुटपाथ पे डॉगी बैठे रहते थे, शिट करके जाते थे, मालिक हमें कहता था साफ करने के लिए, हम करते थे। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यह काम किया होगा। आप जानते हैं घर में शांति बनी रहे इसके लिए बहुत कुछ कभी कभी सहना पड़ता है। लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप कहा सुनी करेंगे, उसके बाद आपकी बातचीत बंद हो जाएगी और फिर शैतान दोनों को नफरतों से भर देगा। एक दिन ऐसा भी आएगा आप एक कमरे में बैठ नहीं पाओगे, वो आएगा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कड़वाहट आ जाएगी आपके अंदर कि उस पर्सन की प्रेजेंस पे आपको इरिटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं। ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ के देखिए, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, नॉट ट्रबल मेकर्स, पीस मेकर्स। इसका मतलब हर चीज सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर्फ एक वजह से, शांति हो घर में। हालेलुया। प्रभु आज तो वचन शुरुआत से ही बात कर रहा है। भाइयों, अगर आपकी एक बीवी है और अगर वो आपको अगर आपकी एक बीवी है और वो आपको बहुत चिल्लाती रहती है, आपको मैं एक लाइन बताऊं, आप झगड़े में वो बोल दो। वो देखो कैसे बोल रहा। एक आपको लाइन बोलता हूं, झगड़े में वो बोल दो, विश्वास कीजिए झगड़ा बंद करके वो आपके लिए चाय बना के लेके आएगी। कितने एक्साइटेड है सी। एक ऐसा कर रहा था, झगड़े में ना खाली इतना बोल दो, खूबसूरत हो तो कुछ भी बोलोगी। खाली झगड़े में इतना बोल दो, तू खूबसूरत है तो कुछ भी बोलेगी। झगड़ा खत्म। ठीक है, रुको मैं चाय बना के लाती हूं। बेचारी हमारी बहनों को कभी कभी कोई खूबसूरत नहीं कहता, इसलिए डिस्करेज रहती हैं, लेकिन आप उनको बोल दो, यू आर लुकिंग ऑसम, थैंक्स थैंक्स। कितना डिस्करेज हो जाते हैं ना आप जब आप सज धज के जाते हैं, कोई आपको पूछे भी नहीं, और वो ड्रेस फिर कभी नहीं पहनते आप। नाउ लिसन टू मी, डोंट वरी, आई एम किडिंग। हमारी बहनें बहुत प्यारी हैं, झगड़े तो सिर्फ हम ही करते हैं। ये खत्म करती है ना, ये आदि है अंत। सुनिए जी, बड़े ध्यान से सुनिए। अब एक समय आया, बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ हो गए, और लिखा है प्रभु ने उन्हें 7 साल तक मिदानियों के हाथ में कर दिया। मिदानी क्या करते थे पता है? वो आते थे, उनके खेत को खत्म करके, जो बीज, जो फसल होती थी, आप देखिए वो खत्म करते थे। ये वही दिन थे, और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति था जो अपना खाना छुपा रहा था, उसका नाम था गिदोन। और आपको मैं मजाक नहीं कहता हूं, सबसे बाइबल का, अगर आपको पुराने नियम का थोमा देखना है तो यही है। इतना शक्की कि पानी, अगर आप उसको दूध भी देंगे ना तो वो पहले चेक करेगा ये दूध है कि छाछ है। कुछ लोग बहुत शक्की होते, बहुत शक्की, उनको बहुत डाउट्स की बीमारी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, खुदा पे भी शक करेंगे। अगर वो है तो जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? आपको किसने कहा कि आप प्रभु में रहोगे तो आपकी जिंदगी एकदम मस्त मक्खन की तरह हो जाएगी? यहां देखिए, यीशु बोट में था, वो सोया था, तूफान आया, उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु ने तूफान को शांत किया और सब ठीक हो गया। यीशु था तभी भी तो तूफान आया। तो कौन बोलता है? बाइबल कहती है, किसने कहा आपको कि आप प्रभु में रहोगे तो आपके ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी? याद रखिए, बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, पर वहां पर फुल स्टॉप नहीं है, वहां लिखा है यहोवा उसे हर विपत्ति से आजाद करता है। दैट्स माय गॉड। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ इसलिए होने देता है ताकि वो उन कामों के बीच में आके आपको दिखा सके वो कौन है।
मैंने फिरौन को खड़ा किया है ताकि मैं उसे अपनी महिमा दिखाऊं। हालेलुया। सो डोंट बिलीव इन दिस गॉस्पल जहां पर आप बिलीव करते हो, क्योंकि मैंने देखा है जब वो कुछ लोग प्रभु में आते हैं और उनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो कहते प्रभु में आने के बाद भी ऐसा हुआ, तो फिर क्या हुआ? कौन बोला आपको कि प्रभु में आने के बाद आपको सब अच्छे प्यारे और सबसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे? सर, कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हम उम्मीद नहीं रखते, हमारी उम्मीद हमारे साथ चलती है। हालेलुया। कौन है हमारी उम्मीद? जीसस। ही इज अवर ब्लेसेड होप, ही इज अवर लिविंग होप। बाइबल कहती है पतरस की किताब के अंदर, वो सारे अनुग्रह का दाता, और बाइबल कहती है वो सब प्रकार की आशा देता है हमें। आप जानते हैं गिदोन के समय में बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और वो उससे बात करता है। गिदोन मनुष्य का था। मनुष्य इज़राइल के गोत्रों का एक ऐसा गोत्र है जो बहुत गरीब था, और प्रभु जो है ना उसके पास आता है। बाइबल कहती है स्वर्गदूत आके कहता है, हे शूरवीर सोरमा। इंग्लिश में लिखा है ओ माइटी वॉरियर। और मैं बिलीव करता हूं गिदोन का रिस्पॉन्ड ऐसा था, हैं? करिए, हाँ, ऐसा रिस्पॉन्ड था। उसे लगा स्वर्गदूत डिप्रेशन में ये किसके पास आया है तू? हे शूरवीर सोरमा। स्वर्गदूत उसे यह कहता है। कभी कभी खुदा आपको वो कहता है जो आप दूर दूर तक नहीं हो। आप देखा था बचपन में कैसे माँ हमें पढ़ते नहीं थे और चाचा आते थे, क्या पढ़ रहा है, और हमको पता है हम क्या पढ़ते, लेकिन हमारी माँ कलेक्टर बनेगा मेरा बेटा, कलेक्टर। हमारा खुदा भी ऐसा ही है। हाँ, मेरी मम्मी भी बोलती थी बचपन में, बहुत लोग, अरे इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। बरोबर, बन गया। अच्छा हुआ इंजीनियर नहीं बना। खुदा वो नहीं देखता जो आप हैं, वो हमेशा वो देखता है जो आप बनने वाले हैं। उसने इब्राहिम को अब्राहम कहा, उसने याकूब को इज़राइल कहा, उसने शिमोन को पतरस कहा, शाऊल पौलुस बना। आप देखिए जब भी प्रभु ने उनका नाम बदला ना, उनके पास वो चीजें दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको ऐसे नाम दिए जो उनके कैरेक्टर से मैच भी नहीं करते थे, लेकिन सब ने स्वीकारे और एक दिन वो बने। परमेश्वर कभी आपको ये नहीं दिखाता आप क्या हो, वो आपको दिखाता है आप क्या बनने वाले। कहिए मेरे पीछे, मैं आने वाले दिनों में एक आशीषित ब्रदर, एक आशीषित सिस्टर बनूंगी। आमीन। बहुत कुछ प्रभु देने वाला है हमें, बहुत कुछ। आमीन। अब आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत रिवील होता है, स्वर्गदूत प्रकट होता है और उसको बताता है, सुन, तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा, एक सेना इकट्ठी कर। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक दिन गिदोन एक जगह पे आता है और कहता है, युद्ध लड़ना है, जितने भी लोग तैयार हो आ जाओ। लोग अपने हथियारों के साथ आते हैं और बाइबल कहती है गिनती थी 32,000, 32,000। और परमेश्वर ऊपर से देख रहा था और वो उसको कहता है, बहुत हैं ये, इतने लोगों के द्वारा मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो बाद में तुम कहोगे हम अपनी ताकत से जीते। अब एक काम कर, हम इनको परखेंगे। कैसे परखेंगे प्रभु? इन सबको पानी पिलाने के लिए नीचे ले जा और देख इनके पानी पीने के तरीके कैसे। जितने भी लोग एक डॉग की तरह, एक कुत्ते की तरह जुबान बाहर निकाल के उस पानी को खींचे, कैच करें, उनको अलग करना। लेकिन जो लोग पानी को अपने मुट्ठी में पहले भर के अपने आप को सेटिस्फाइड करें, उनको अलग करना। और बाइबल कहती है जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पिया वो 300 थे, बाकी दूसरे थे। बाइबल कहती है 32,000 थे। उसने कहा जिनको डर लगता है घर जाओ। 22,000 घर चले गए, 10,000 को वो पानी पिलाने के लिए लेके गया
और उसमें सिर्फ 300 थे। प्रभु कहता है अब इन 300 को अलग कर। लेकिन खुदा, टीच मी, आपने इन 300 को क्यों चुना? देख उन्हें, उनके हाथ में हथियार है, वो अलर्ट नहीं है, दुश्मन कभी भी आ सकता है। और उन्हें हथियार नीचे रखे और पानी पीने लगे। उधर ही हमला होता तो। लेकिन वो 300 लोग चपड़ चपड़ के क्यों पी रहे थे? क्योंकि उनके हाथों में भी हथियार थे। वो जानते थे दुश्मन कभी भी आ सकता है, और वो इतने अवेयर थे। हमेशा याद रख गिदोन, मुझे ताकतवर नहीं, अवेयर लोग चाहिए। एक ऐसे लोग जिनको सबसे ज्यादा वो अपने ऊपर वॉचमैन है। यीशु ने कहा ध्यान दो कि परीक्षा में न पड़ो। उसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यहां देखिए, अगर शैतान आपकी अवेयरनेस चुराने में सफल हुआ तो आपका सब ले लेगा। अवेयर समझते? आप टीवी देख रहे हैं, प्रभु का कुछ चल रहा है, सडनली आपके सामने कुछ गलत आ रहा है, यू आर अवेयर कि खुदा को यह पसंद नहीं है और आपने टीवी बंद कर दी। इसे कहते हैं अवेयरनेस। जिस व्यक्ति ने अपनी अवेयरनेस खो दी ना, शैतान उसे क्या क्या लूट के लेके जाएगा उसे भी नहीं पता चलेगा। ऑलवेज बी अवेयर, आप क्या कर रहे हैं, बी वॉचमैन। यीशु ने कहा जागते रहो। जागते रहने का मतलब क्या है? वो ये नहीं कह रहा है 24 घंटे साथ, अरे बीमार पड़ जाएंगे भाई। वो ये समझाना चाह रहा था ऑलवेज स्पिरिट में जागते रहो। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फल लगते हैं। चलिए इन दिनों में बताइए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद को पकड़ पाते हैं कि आप बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं? इन दिनों में रील्स देख रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। आपका इन दिनों में मिरर ही आपका फोन है। बोलिए, आर यू अवेयर? अनॉइंटिंग बढ़ रही है आपके ऊपर इन दिनों में? क्या और पहले से ज्यादा हैप्पी हैं आप इन दिनों में? क्या आप और हेल्दी हैं? क्या आप खुदा में बढ़ रहे हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या वो आपसे बात कर रहा है? क्या आप इन चीजों के प्रति अवेयर हैं? जरा सोचें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं जिन भी लोगों को मिनिस्ट्री देता हूं, मैं उनको पहली चीज कह देता हूं, सबसे पहले अपनी प्रेयर लाइफ देखो, सबसे पहले अपनी बाइबल को पढ़ो। रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है मिनिस्ट्री करने की। सबसे पहले उसके साथ अपना संबंध रखो, सब चीजें बाद में है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यहां पर जितने वर्शिपर्स बैठे हैं, संडे स्कूल टीचर्स बैठी हैं, वॉलंटियर्स बैठे हैं, प्रीचर्स बैठे हैं, आप कहां से भी हैं, आपके लिए मिनिस्ट्री पहले नहीं है। आपके लिए सबसे पहले है आपका परमेश्वर के साथ आपका संबंध। हालेलुया। आप जानते हैं अगर आपका perमेश्वर के साथ संबंध खराब है ना, आपका किसी व्यक्ति के साथ भी संबंध अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपका लोगों से रिश्ता खराब हो रहा है, ये चिन्ह है कि आपका ऑलरेडी खुदा के साथ पहले खराब हुआ है। क्रॉस हॉरिजॉन्टल है, एक लकड़ी ऊपर जाती है, एक ऐसी आती है। सबसे पहले खुदा के साथ संबंध रखने के लिए कहा गया है, उसके बाद मनुष्यों से। हालेलुया। व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा यह नहीं है कि तू हत्या न करना। पहली आज्ञा है तू किसी के सामने झुकना नहीं। खुदा ने पहली 4 आज्ञाएं अपने कंसर्न में दी हैं, फिर लोगों के बारे में। परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। सबसे पहले आपके लिए सेवकाई नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सबसे पहली मिनिस्ट्री है खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। क्योंकि मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। यह हो सकता है कि एक समय था कि प्रभु आपका परमेश्वर था, पर इन दिनों में आपकी मिनिस्ट्री आपका परमेश्वर बन चुकी है और सब खराब होता जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, जहां खुदा दूसरा है वहां कुछ भी ठीक नहीं होता। रूल नंबर 1, खुदा को कभी दूसरा स्थान मत दो। चार्ल्स स्पर्जन। फिर से कहूं,
रूल नंबर 1, कभी प्रभु को दूसरा स्थान मत दो। ये मैं नहीं, ये चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं। चलिए, अब बाइबल कहती है 300 लोग अलग हुए। कहिए 300। बाजू वाले को बोलो 300। अब 300 लोगों को उसने पता है क्या किया? बोला चलो हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। अब आप ये युद्ध देखो, ये युद्ध कैसे हुआ है। बाइबल पूरी युद्धों से भरी पड़ी है। किसी ने आराधना के द्वारा जीती, किसी ने पत्थर के द्वारा जीती, किसी के ऊपर बादल गरजे, तो किसी ने एबनेजर खुदा के द्वारा जीती। ये लड़ाई सबसे औसम है। देखो, आपको पता है एवरी वॉर जो बाइबल में लिखी है इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। अब देखिए इस लड़ाई में क्या है। गिदोन ने उनको कहा हम युद्ध करने जा रहे हैं, अपने हाथ में मटके लो, दूसरे हाथ में नरसिंगा लो तुरही की तरह, और इस मटके के अंदर तुम एक मशाल डालो। अब मटका, अंदर मशाल और दूसरी जगह पे तुरई। अब ये दुश्मनों से लड़ने के लिए गए हैं, और जैसे वो वहां पर जाते हैं वो जोर से मटके को तोड़ते हैं। वो जलती हुई मशाल अपने हाथ में लेके तुरैयों को जोर से बजाते हैं, और ये जो आवाजें थी चिल्ला चिल्ला कर बाइबल कहती है वो उन्हें भगा देती। आप बिलीव कर सकते हैं, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर दुश्मनों को भगाया और बाद में मारा। क्यों? ऐसा क्यों? आप में से कितने लोग कुछ देख पा रहे हैं? हम मिट्टी के बने हुए हैं, आग हमारे अंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। इन घड़ों को टूटने दो, शारीरिक जिंदगी से बाहर आओ, तब परमेश्वर की आग प्रकट होगी। When the fire appears, और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने चिल्लाया। यहां देखिए, डेविल का नंबर 1 टारगेट है मसीहों को चुप करा के रखना। नंबर 1। इतना टेंशन दो इन्हें, इतना टेंशन दो इन्हें, इन्हें इतना दबाओ, ना इनसे प्रेयर हो ना इनसे प्रेस हो, ये मरते रहे अपने आप। जबकि बाइबल कहती है युद्ध चिल्ला चिल्ला कर जीते जाते। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपके ऊपर तकलीफ आती है आप डिप्रेस नहीं होते हो, आप खुदा को पुकारते हो? कितने लोग हैं यहां पर जब आपके ऊपर तकलीफ आती है आप उसके बोझ तले दबते नहीं हो, उल्टा आप और प्रेस करते हो? शैतान का नंबर 1 लक्ष्य है मन को इतना दबाओ कि जुबान भी दब जाए और बैठा रहे। आज कई लोगों को देखिए जब तकलीफ में रहते हैं ना वर्शिप करते हैं ना प्रेस करते। कभी कभी आप देखिए, कभी आपने सोचा है क्यों मैं गाती नहीं हूं खुदा के लिए, मैं क्यों आराधना नहीं करता उसकी? कभी आपने सोचा है इस बारे में? आपका मुंह क्यों नहीं खुलता प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए? आप बहुत सारे लोगों को देखिए जब उनके ऊपर जिंदगियों में तकलीफें आती हैं, उनके मन चिंताओं में इतने दब जाते हैं कि वो न प्रेयर करते हैं, न प्रेस करते हैं, न उसकी आराधना करते हैं, बैठे रहते हैं। कोई भी आएगा, क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी पापा, क्या हुआ? मम्मा उठना, प्रार्थना कर, भाई उठना, प्रेयर कर। जीत क्या हो? यहां देखिए, एक दिन यीशु ने एक पेड़ से कहा सूख जा, क्योंकि यीशु उस पे फल ढूंढने गया था, फल तो मिला नहीं। अगले दिन पतरस और चेले और यीशु वापस आए और पतरस ने पेड़ को देखा, पेड़ पूरा सूख चुका था। और यीशु को कहता है प्रभु ये पेड़ सूख गया है। मैं बिलीव करता हूं, यीशु कहता है इधर आ, मैं तुझे एक और चीज दिखाता हूं। पेड़ बहुत छोटी चीज है, पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़। हां, अगर तू, जैसे मैंने पेड़ से कहा, अगर तू पहाड़ से कहे उखड़ तो वो तेरी बात मान लेगा। मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, पहाड़ क्यों हिलेगा? क्योंकि मैंने कहा है। इसका मतलब पहाड़ बाद में हिला, पहले मुंह। जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ भी नहीं हिलेगा। पहले मुंह हिलता है
फिर पहाड़ हिलता है। इसलिए शैतान ने मुंह बंद करके रखा है लोगों का कि नहीं, इनके पहाड़ नहीं हिलने चाहिए, इसलिए इनका मुंह बांध के रखो। और जानते हो मुंह कैसे बनता है? थॉट्स की वजह से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कितना चिल्लाते हैं आप? लोगों के ऊपर तो बहुत चिल्ला। पास्टर जी आज सुबह सुबह ही घर पे मां करे आई हैं बाबा ताला। उस घर की तो छोड़ ही दो पास्टर, हम लोग घर पे। मुझे बताइए कितने लोग हैं शैतान को चिल्ला चिल्ला के घर से बाहर निकालते? बोलिए। आपकी मम्मी बीमार थी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है, और जैसे वो खबर आपको बताई गई, अब आप अपने घर के अंदर घूम घूम के कहते हो, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता हूं। ओ प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे। मैं अधिकार लेता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे घर के अंदर जितनी बीमारियां फैली हैं, मैं यीशु के नाम से उन्हें बाहर निकालता हूं। आप जानते हैं कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता है। हम घर पे आके ऐसे ऐसे ऐसे, क्या हुआ? संपला, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? मत पूछ। हुआ क्या? मैंने कहा मत पूछ। कैंसर बताया है। एक और नाम है जो कैंसर से बहुत बड़ा है। एक और नाम है। क्या हुआ? आपका क्या हुआ? बिजनेस खोला है, 6 महीने से बोनी नहीं हुआ है। बोनी क्या होता है? पहला गिराक। अच्छा, बोनी बोलते हो उसको? हाँ। फिर क्या हुआ? वो जंगल में प्रचार करता था यूहन्ना, वहां लोग आते थे। तू शहर में बैठा है, खुदा तेरे पास लोग नहीं भेजेगा? कितना दब जाते हैं हम। यू नो, आई फील सैड। मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, चर्च के अंदर वर्शिप के टाइम पे भी उनका गला नहीं खुलता। हम चिल्लाते रहते हैं यहां पर, आओ हम आराधना करें, और कुछ लोग गाओ हालेलुया हालेलुया, अरे गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। 2 मिनट गाते हैं, फिर चुप हो जाते। फिर मैं उनको चिल्लाता हूं, अरे गाओ, ताली बजाओ, एक्टिव हो जाओ। फिर 1 मिनट गाते हालेलुया हालेलुया। इतना मन भटकता है कुछ लोगों का। मुझे याद है, मैं एक मीटिंग में था और मैं वहां पर वर्शिप कर रहा था। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। एक भाई आगे बैठा था, ऐसे खड़ा था। मैंने कहा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले जेब से या अपने पहले हाथ तो खोले। हाथ डाल के वर्शिप। मेरा मन कर रहा था मैं उससे पूछूं, अंकल बेल्ट नहीं पहना है? हाँ, हाथ निकालो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाथ अंदर करके कैसे वर्शिप करूं? चर्च में वर्शिप नहीं करते हो? व्हाई यू आर हियर? कुछ लोग वर्शिप ही नहीं करेंगे। मैं यहां चिल्ला रहा हूं, स्तुति आराधना बहन, स्तुति आराधना। ओ बहन, ये स्तुति है। स्तुति ऐसे कैसे कर रहे हो? एक तो हमारे इंडिया में वर्शिप का डेफिनेशन ही उल्टा है। स्तुति मतलब फास्ट गीत, आराधना मतलब स्लो गीत। पता नहीं क्या करते। स्तुति आराधना स्लो और वो फास्ट। कहां लिखा है? इट्स कॉल्ड प्रेस। इसको प्रेस कहते हैं। चलिए बताइए, आधी रात को पौलुस और सिलास जेल में थे, क्या कर रहे थे? विधायक को ढूंढ रहे थे। जो आ रहा था विधायक जी से बात करें, हमने वोट दिया था तो छुड़ाओ, प्रे फॉर मी। पास्टर आए मिलने के लिए, पास्टर, ओ पास्टर 10 पांच दिया था, ऑफरिंग दी, तो क्या तेरी जगह पे आ जाऊं?
अरे वो हमारी तरह लाचार नहीं थे, वो आराधना कर रहे थे। दे वर्शिप द लॉर्ड देयर गॉड। इधर देखिए, उन्होंने जेल को प्रेयर सेंटर बना दिया था, प्रेयर सेंटर बना दिया था। काश उस जेल के आप पास में गुजरते, आपको पता चलता पार्टी हो रही है, वर्शिप कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। कभी आधी रात जब न्यूक्लियर फटे तभी भी आपकी नींद नहीं खुलती। आधी रात को वो आराधना कर रहे थे। मैं बिलीव करता हूं उन्हें इतने मच्छर काटते होंगे, वे सोचते होंगे चल नींद तो आती नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जानते हो, जब उन्होंने प्रभु की आराधना करना शुरू की, उनकी आराधना में स्वार्थ नहीं था कि अगर हम वर्शिप करेंगे तो ये चीजें आजाद हो जाएंगी, बंधन खुल जाएंगे, दीवारें गिरेंगी। वो जस्ट उसको प्रेस कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। पुराने नियम की आराधना यरीहो की दीवारों को तोड़ने के लिए की गई थी, पर नए नियम की आराधना दीवारों के अंदर की जा रही थी, यह दिखाने के लिए कि कोई भी चीज आराधना को रोक नहीं सकती है। अब आप जानते हैं, जब वो आराधना कर रहे थे, आप पढ़ के देखिए, उनकी आराधना के बाद भी उनमें से कोई भागा ही नहीं है, क्योंकि वो आराधना छुटकारे के लिए की ही नहीं गई थी, वो प्यार कर रहे थे। इसीलिए वहां पर इतनी प्रभु की उपस्थिति थी, खुदा जेल में भी उनकी आराधना में इतना एंजॉय कर रहा था। सडनली वहां पर जेलर आता है और वो अपने आप को मारने वाला था, क्योंकि उसे लगा सब भाग गए हैं। तब पौलुस उसे कहता है, महाशय अपने आप को कुछ न करें, हम यहीं पर हैं, आप लोग भागे नहीं हो। नो, हमने भागने के लिए कुछ नहीं किया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस, इसको कैसे पता चला कि ये पापी है, इसको उद्धार की जरूरत है? आप वर्शिप कर रहे थे ना, आप प्रचार तो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, प्रभु थे यहां। यू नो, हम वर्शिप कर रहे थे और हमारी वर्शिप में प्रभु इसके अंदर प्रीच कर रहा था। माय गॉड, ऐसे भी होता है पॉल? यस, ऐसे भी होता है कि जब वो उस माहौल में आ जाते हैं, हम आराधना कर रहे थे, पर जब वो उस माहौल में आया, जीसस उसको अंदर कन्विक्ट कर रहा था, यू नीड सैल्वेशन, दैट्स कॉल्ड वर्शिप। मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ लोगों ने आके बताया, पास्टर हम वर्शिप कर रहे थे चर्च के अंदर, हमसे प्रभु ने बात की। मैंने कहा हम लोग वर्शिप कर रहे थे, हम प्रीच नहीं कर रहे थे। यस पास्टर, लेकिन हम फील कर रहे थे कोई हमसे बात कर रहा है। I understand the presence of the Lord is here, क्योंकि प्रभु जानता है किसको क्या चाहिए। हालेलुया, कुछ समझ पा रहे हैं? अगर वो वर्शिप कर रहे थे, उसकी वजह से प्रेजेंस थी वहां पर। डू यू नो, समटाइम्स आप और मैं, हमारे गले इतने बंद रहते हैं चर्च के अंदर, घर के अंदर। यू नो व्हाई? क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपने अपने दिमाग पे चीजें लेके रखी। आइए यहां देखिए, डेविल आपकी लाइफ पे जो शैतान बीमारी लेके आया है ना, सबसे पहले खुदा बीमार नहीं करता है किसी को। डोंट बिलीव। कहते हैं अय्यूब के समय में वो बीमार पड़ा, शैतान ने बीमार किया उसे, खुदा ने नहीं किया। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर चंगा करता है। कुछ लोग तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा हो तो चंगा करें। क्या? थोड़ा आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, दिमाग ठीक है ना? प्रभु की इच्छा, प्रभु आपकी इच्छा होगी तो हमारा परिवार बचेगा। सर क्रॉस जवाब है। वो चाहता था हम बचें, इसलिए उसने अपनी जिंदगी दी। वो चाहता था हम चंगे रहें। अगर उससे चंगाई नहीं दी आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपको, उसके रीजन हम स्वर्ग में जानेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे भीख मांगनी है अपनी चंगाई के लिए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यहां देखिए, अन्य जातियां दया की वजह से ठीक होती हैं, विश्वासी वाचाओं की वजह से चंगे होते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, सॉरी, आप पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, व्हेन ही हील अनबिलीवर,
He healed because of mercy, but when he healed believer because of the covenant. क्योंकि उसके साथ हमारी वाचा है, एग्रीमेंट है। कितने लोग जानते हैं आपकी वाचा में आपकी चंगाई भी लिखी है? एग्रीमेंट समझते? यीशु उत्तम वाचा के जामीन ठहरे। पढ़ा है आपने जामीन? कैसे बीच में खड़ा करते हो? ये गारंटर है, जीसस खड़ा है। क्योंकि पुराने नियम की वाचा बकरों और बैलों के लहू से ढांकी गई थी। अब बाइबल कहती है अब जो वाचा है वो मेमने के लहू से ढांकी गई है। कभी ना भूलें, when he healed unbeliever, he healed because of the mercy, दया की वजह से, but when he healed believer, he healed because of the covenant. हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कभी यह न कहें आपकी इच्छा होगी तो मुझे चंगा करें। तो पीठ क्यों तोड़वाई बेटा? हाँ, पीठ क्यों तोड़वाई? क्रॉस ऐसा है, उसका आगे का हिस्सा आपके उद्धार के लिए तोड़ा गया, उसके पीछे का हिस्सा आपकी चंगाइयों के लिए तोड़ा गया। इसलिए वो हमेशा यही कहता था, पहले आओ और उद्धार पाओ, उसके बाद चंगाई भी ले लो। तेरे पाप क्षमा हुए, उठा अपनी खाट और चल। पहले पाप क्षमा करता था, फिर चंगा करता था। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, ये प्रभु की मर्जी है, मैं हमेशा चंगा रहूं, मैं हमेशा आशीषित रहूं। लेकिन ब्रदर, हमारे अंदर एक सवाल आ रहा है, अब प्रभु सब कुछ हमें क्यों देना चाहता है? ताकि आपको कोई टेंशन ना हो और आप उसमें बढ़ पाएं। इतने यहां पर हाथी घोड़े हैं, प्रभु में कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए वो आपके बोझ को उठाता है। ठीक है, अब सब ठीक है, आजा मेरे करीब। हम लोग चंगाई पाके में जा रहा है, आंखें मिल गई, मैं जा रहा है। प्रभु कहां जा रहा है? पिक्चर देखने आएगा, उधर शाऊल की तरह वापस ले लेगा। हम सब बर्तमाई की तरह बने, जिसे आंखें मिली और उसने यीशु को देखा। अरे ये बदन किस लिए मिला है आपको पता है? हाथ किस लिए मिले हैं? मारने के लिए? हाँ, किसके लिए मिले? जो करो यीशु के नाम में करो। व्हाट डू यू मीन? मतलब पान टपरी खोलेगा तू? यीशु पान टपरी? ओ खुदा, एलिया की आग तेरी पान टपरी पे गिराए। किसी ने मुझे पूछा था, पास्टर बिलीवर गुटखा बेच सकता है क्या? ये कोई सवाल है? हम लोग एक बार, एक ब्रदर ने हमको कॉल किया, पास्टर हम नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रेयर करने आएंगे? मुझे लगा गारमेंट वारमेंट का रहेगा, उसका जाएंगे, जीन्स वीन्स गिफ्ट मिलेगी। पास्टर हूं ना मैं, क्या करूं? मेरे का पहला ध्यान अपने ऊपर रहता है। हम अमन टकीस के यहाँ पर एक थिएटर है यहाँ पर, अमन, हम लोग वहां ठहरे थे। तो उससे बोला चलते हैं। तो हमने कहा दुकान कहाँ है? बोला अंदर है। हम अंदर गए, गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, पूरा वो सेक्शन चेंज हो गया। अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अंदर गए, एक प्लेस थी और वहां पर पुट्ठे के कार्टून पड़े थे। तो क्या है? बोला पास में बियर है। बोला बियर? हाँ, वो बियर शॉप खोला है। आप प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? ये एरिया के सारे भेवड़े तेरे पास हैं? खुदा मारो, मुझे मारो। ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं। आप जानते हैं, आप प्रभु में होने के बाद आप सब कुछ नहीं कर सकते। यस, आप हर बिजनेस नहीं कर सकते। ऑनेस्टली कहूं, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि कठिन समय सिर्फ परसिक्यूशन है। मुझे लगता है सबसे कठिन समय ये है
कि बहुत सारे लोग अनराइचियस काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें पैसे कमाने में तकलीफ होगी। आई बिलीव आप हर कोई चीटिंग का काम नहीं कर सकते सर, बिलीव मी। बहुत बार हम लोग जो खुदा में हैं, कई बार हमारे जिंदगियों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमारे मन इतने दबे रहते हैं। सुनिए, शैतान कई बार बीमारियों को यूज करता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। कई बार शैतान लोगों को यूज करता है, उनके शब्दों को आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। कभी कभी शैतान फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यूज करता है। ही यूज योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू हैरेस योर माइंड। और वो कभी कभी आपके अकेलेपन को, आपकी फीलिंग्स को यूज करता है। उसका एक ही लक्ष्य है, इसके दिमाग को इतना उलझा कर, परेशान करके, इसे इतना वीक कर रहा है मेंटली कि ये गोलियों पर आ जाए। और उसका एक ही लक्ष्य है, फेथ खत्म। इसका फेथ खत्म। इसीलिए उसने कहा, जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। इन दिनों में आपके दिमाग पे हमले क्यों हैं? क्योंकि दिमाग के द्वारा ही शैतान आपके विश्वास तक जाता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, कितने लोग हैं यहां पर जब आप देखते हैं कि शैतान कुछ कर रहा है, उस समय आप चुप नहीं रहते हो? मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, आप बिलीव करेंगे? एक ऐसी दुनिया है यहां पर जो आपको दिखाई नहीं देती। अगर आपकी आंखें प्रभु खोल देना तो आपको इस दुनिया में इतने करोड़ों स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं दिखेंगी कि आप हैरान हो जाओगे। आप जानते हो आप पे हमले क्यों होते हैं? ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि शैतान उस दुनिया में देख रहा है कि खुदा आपके लिए कुछ करने जा रहा है। बिलीव मी, समटाइम्स आप पे इसलिए हमले होते हैं क्योंकि शैतान भी जानता है कि खुदा अब इसके साथ कुछ करने वाला है। वो आपके साथ कुछ करने वाला है। ये चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। आपने देखा कैसे 21 डे के बाद एक स्वर्गदूत दानियल के पास आया और दानियल कहता है 21 डेज के बाद आप आए हो, कहां थे? कहता है मैं निकला समय पे था, लेकिन आसमान पे किसने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद दूसरे स्वर्गदूत ने आके मुझे छुड़ाया और अब हम आपके पास आए हैं। कुछ तो हो रहा है ना जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। जब आपके ऊपर हमले होते हैं, आपको सताया जाता है, आपको रुकावटें आती हैं, डेविल नोस कि खुदा मूव हुआ है कुछ करने के लिए। और उसी समय जब ये सब हो रहा है ना, आपको फेथ में स्टैंड होने की नीड है, प्रेस में स्टैंड होने की नीड है, वर्शिप में स्टैंड होने की नीड है, क्योंकि खुदा निकला है लाजर को जिंदा करने। याद रखिए, जब खुदा आपको राजा बनाना चाहेगा, वो आप पे मुकुट नहीं रखेगा, वो आपके सामने गोलियत लाएगा। हाउ वेरी अंडरस्टैंड। कई लोग कहते हैं पास्टर रुकावटें आ रही हैं, छोटा घर है हमारा, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस दिन मैं ठानता हूं मुझे प्रभु में बढ़ना है, उसी दिन कुछ ना कुछ होता है। यस, होगा, 100% होगा। न्यू डेविल्स, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? इसे खोलना सीखो। बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? आपके साथ ऐसा नहीं होगा, चिंता न करें, बट सोचो इस हॉल के नीचे अगर कोई आपकी ईयरिंग निकाल के भाग जाए, कैसे चिल्लाओगे? भैया, मम्मी, ऐसे चिल्लाओगे? अरे ऐसे चिल्लाते हो उसको कोई और पकड़ लेता है। ए चोर 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 चोर। शैतान आपके लाइफ में इतना कुछ कर रहा है, चुप हो। हाँ, उस दिन
मेरी फ्लाइट थी, आप मेरी फैमिली से पूछ सकते हो। उस दिन एक फ्लाइट थी मेरी। ओ, मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग छत्तीसगढ़ में एक जगह पे थे, एक मेला था। उस मेले के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें सारे छत्तीसगढ़ के लोग जमा होते हैं, और उन्होंने मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया। हम रात को वहां से 11 बजे निकले हैं, हमें बॉम्बे एयरपोर्ट 12 बजे पहुंचना था। आप बिलीव करें, 19 घंटे दिखा रहा था। मैंने ये तक सोचना स्टार्ट कर दिया, अगर ये फ्लाइट गई तो उसके बाद मुझे कौन सी फ्लाइट मिलेगी। अब मेरे अंदर ये ख्याल आने लग गए, तू नहीं पहुंच पाएगा। 19 घंटे बेटा, हाईवे पे भी तुम लोग कितना कवर करोगे दौड़ दौड़ के। हमने गाड़ी चलाई और एक पेट्रोल पंप आया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उनको बोला रुको। मैं नीचे उतरा, प्रभु के अनुग्रह से पूरा वॉशरूम खाली था, और मैंने वहां पर एक बात कही जाके, पिता तूने कहा मुबारक है तू आते समय और मुबारक है तू जाते समय। धन्य है तू आते समय, धन्य है तू आते समय। तू हमारी यात्राओं को मुबारक करता है। मैं दुआ करता हूं कोई ट्रैफिक ना मिले, कोई एक्सीडेंट ना मिले, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमें रुकावट हो। मुझे पहुंचा, क्योंकि हजारों लोग वहां पर वेट कर रहे हैं तेरे वचन का। आप बिलीव कीजिए, रीचिंग टाइम दिखा रहा था दोपहर को 3:45 बजे। मेरी फ्लाइट थी 1 बजे, और मैं जैसे ही ये बोल के मैं नीचे उतरा, 11:15 बजे मैं एयरपोर्ट पे थी। आपको पता है क्यों? विश्वास कीजिए, हम अपनी आंखों से देख रहे थे, बहुत जगहों पे जाम था, लेकिन हमारा रास्ता हर जगह क्लियर था। जाइए, आप कहेंगे ये कैसे हुआ? आप बिलीव कीजिए, आपके कन्फेशंस को स्वर्गदूत उठाकर आपकी मदद करते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो आपको पता है आपके साथ एक एंजल रहता है? एंजल दिखता नहीं है, वो रहता है। एक आदमी था, वो मर के ऊपर गया, तो प्रभु ने देखा, हे 70 लिखा था मैंने तेरा, कितने गए हैं आप? 52। 18 साल पहले क्यों आए? किधर है स्वर्गदूत इसका? स्वर्गदूत आया। क्या हुआ, इतना जल्दी कैसे आया? हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, लिखा था 70 की स्पीड, 100 पे चल रहा था, मैं नीचे उतर गया। स्वर्गदूत आपके इल्लीगल कामों में कभी आपका साथ नहीं देंगे, पर अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। पास्टर बेनी हिन कहते हैं, जब आप ब्लड के वचन को कहोगे ना, बकायदा वो जीसस का खून लेके आपके घरों पे लगाते हैं। आप जानते हो, एक दिन हम मरेंगे, ऊपर जाएंगे, स्वर्गदूत आपके पास आके बैठेंगे और आपको पता है क्या पूछेंगे? आपने उद्धार पाया था ना? हाँ। कैसा लगता था? पवित्र आत्मा आपके साथ था, आपके अंदर। आप क्यों पूछ रहे हो? हमें यह अनुभव नहीं दिया उसने। आप जानते हो, जब हम गॉस्पेल प्रीच करते हैं, बाइबल कहती है स्वर्गदूत भी उसे देखने की इच्छा रखते, क्योंकि वो नहीं भेजे गए हैं, हम उसके नाम में भेजे गए हैं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहिए आपके पास वाले को, आपके साथ स्वर्गदूत रहते हैं। यस। और याद रखना, वो सब बताता है, प्रभु को सब बताता है। आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे कैसे बात करते हो, आपके पॉकेट में जो पैसा है वो कितनी चीटिंग से कमाया गया है, वो सब खुदा को बताता है। आप कहोगे पास्टर आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। मरकुस में लिखा है, तुम्हारा दूत मेरे पिता को रोज अपनी शक्ल दिखाता है। इसका मतलब तेरा सब जानकारी ऊपर आ रहा है। God is a fair judge. Do you know? God is a fair judge. परमेश्वर एक सच्चा न्यायी है। वो ऐसे ही चीजें नहीं करता। Sometimes he behave like a human. कितने लोग ये बात जानते हैं? जब बाबेल टावर बन रही थी और परमेश्वर ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हो, प्रभु नीचे उतरा
और वहां पर उसने वहां पर बादशाहों को बदल दिया। परमेश्वर ने उसे देखा नहीं, वो नीचे उतरा, उसे देखा सच में ये तो गड़बड़ है, गलत स्पिरिट है इनके अंदर। अभी आप मुझे बताइए, क्या वो ऐसी बना सकते थे बिल्डिंग जो ऊपर तक पहुंच सके? तो प्रभु को किस बात का डर था? एटीट्यूड। एटीट्यूड, बड़ा बनना चाहते हैं ये लोग। और प्रभु आया और उससे कहा बेबीलोन, गड़बड़ी। उसके बाद बाबू बाबा ऐसे से बात कर रहे थे, बाबा बूबू बाबा बूबू। अरे क्या बोल रहा है? बादशाहों को याद रखो, अगर कुछ भी करोगे ना गड़बड़ी भी डालता है वो। कुछ रिश्तों के अंदर वो गड़बड़ी भी डाल देता है खत्म करके, क्योंकि उसको पता है ये आगे चल के आपको मारेगा। क्या लगता है आपको सारी जो कंफ्यूजन हैं सिर्फ डेविल ही करता है? अरे कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को नहीं होने देता क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। जिंदा तो हैं आज, जिंदा तो हो ना कम से कम आज। कहिए मेरे पीछे, सम गुड बाइज आर वेरी नाइस। ये अल्लाह, यही चाहिए था। आई नो। लूत गया, अब्राहम से प्रभु ने बात की। हालेलुया। कुछ लोग को जाने दो, बोलो बादल को जाओ दिया, जाओ दिया। हालेलुया। मैं तो बहुत खुश हूं, कुछ लोग गए मेरी जिंदगी से। आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। नहीं तो कैमरा की तरह ऊपर बैठे रहते थे कि कुछ भी करो। हाँ, आप देखो कुछ लोग का बिहेवियर कैमरा की तरह होता है, जिधर भी जाओगे फॉलो करते रहते है ना। नंबर 1 जासूस। आपको मैं एक बात कहूं, कुछ लोगों से दूर रहा करो। पास्टर विश्वासी, हाँ, अविश्वासी अच्छे होते हैं क्योंकि वो अननोइंगली पाप करते हैं, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन जिसको सब कुछ पता है, आपने कभी कभी, कितनी बहनों ने आपको देखा है, किसी बहन को बोलो, बहन बताओ बाइबल के अंदर वो 2 कौन सी किताबें हैं जो बहनों के नाम पे हैं? बताओ ना बहन, बाइबल को बंद करके बताओ। नहीं पता है, एस्तर और रूथ। लेकिन पूछो उसके घर में क्या चल रहा है। अरे बैठ, आजा आजा, तू एक बार भी नहीं आया आज। क्या हुआ? अगर आप वहां लड़की देना चाहते हो, मत देना भाभी, मन 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 मन, मत देना भाभी, मत देना, मत देना। आपको मैं बताती हूं ये लोग कैसे लोग हैं। मैं आपको बताती हूं, इनके घर पे अचार आती है ना, अचार 6 महीना चलती है। मैंने देखा था, एक अचार का बोतल लाई थी, 6 महीने के बाद फेंका था। जो लोग अचार 6 महीना चलाते हैं वो आपकी बेटी को खाना क्या देंगे? मतलब जो भी बहनें ऐसी होती है ना, मेरी विनती है, ऐसों के साथ संगति मत करिए। मैं कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? फोन भी मत उठाया करो इनका। इनके पास बहुत कचरा है और ये आपको डब्बा समझती है, तो क्यों आप अपने डब्बे में इनका कचरा ले रहे हो? ऐसी बहनों के साथ संगति करो जो आपसे फोन पे स्टार्टिंग से एंड तक जीसस के बारे में बात करें। समझ पा रहे हो? पास्टर इतनी बहनें तो ऐसी हैं ही नहीं। बिल्कुल सही है, पहली सदी में भी नहीं थी। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन भी नहीं करता। अरे आप उसके घर में गए हो क्या? हो सकता है अचार खाने वाला कोई था ही नहीं। कैसा जज करते हैं हम लोग, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। आप विश्वास कीजिए, कुछ फोन्स आपको सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि आप में से इंफॉर्मेशंस निकले, सूचनाएं, जानकारियां। बाइबल कहती है एक जगह पे, जो शिक्षाओं पे नहीं चलते, बाइबल कहती है ऐसों के साथ खाना भी मत खाओ। आप बिलीव करो, मैं इस चर्च के अंदर भी कुछ परिवारों के पास नहीं जाता
कि मुझे पता है मेरा आधा घंटा वहां बैठना इनको 6 महीने का मिर्च मसाला मिलेगा निंदाओं का। बहुत लोग आते, पास्टर आप हमारे घर पे कभी आएंगे? तुम सुधरो, जरूर आऊंगा। सुधर जाओ, जरूर आऊंगा। हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस? आई विल, क्योंकि ये चर्च है, ये खुदा का घर है। प्रभु ने हमें खड़ा किया है ताकि ये शुद्ध बना रहे। डोंट वेस्ट योर टाइम ऐसे घरों में जाके। इट्स बेटर घर पे बैठ के इससे अच्छा 1 घंटा प्रार्थना करो, प्रभु से कुछ पा लोगे। हाउ मेनी एग्री? जो नहीं है मीटिंग के बाद मिलें ताकि आपके अंदर से सेना निकाले हम। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। आइए प्रभु के लिए हम एक अच्छी ताली बजाएंगे। आज मैंने सोचा था आज मैं प्रचार करूंगा, लेकिन मुझे प्रभु ने आज मॉर्निंग में ही कहा डोंट प्रीच, टुडे टीच। कि कैसे हमारा मन दब जाता है, हम प्रेयर नहीं करते, लेकिन यहीं पर हमें उठना है, दुआएं करनी है। तू अपने परमेश्वर से अपनी सारे मन, अपनी सारी शक्ति, प्रभु ने आपको ताकत दी है, उस ताकत को यूज करो उसे पुकारने में। Love your Lord, your God with all your strength, with your mind. Strength को यूज करो उसके करीब जाने के लिए। You have energy.